हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और अपना स्टडी कर रहे होंगे कंटिन्यू, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है ना। नवंबर तो आपका बीतने वाला है, आपके पास बचा क्या, दिसंबर और जनवरी, राइट। उसके बाद आपका जो मेन आपने जो पूरी साल पढ़ाई करी है वो क्वेश्चन पेपर्स के फॉर्म में आएगा और आपको उसको सॉल्व करना है और अच्छे नंबर लाने हैं, राइट। तो बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा फोटोसिंथेसिस, राइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स में फूड बनता है, राइट। तो फटाफट बिना देर किए देखते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस होता क्या है। दरअसल बेटा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, राइट, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हैं, राइट। कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड अपना खुद से बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। इसमें होता है क्या बेटा कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O प्लस 6H2O, और यहाँ पे हम लिख कर देंगे 12 और यहाँ पे हम कर देंगे 6। तो ये हमारा एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, राइट। दरअसल और ये प्रोसेस बेटा किस में होता है, प्लांट्स में होता है। कहाँ पे होगा, लीव्स में। थोड़ा सा हम आएंगे उस टॉपिक पे, बट उसके पहले यहाँ पे हम बेटा क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, तो हमें यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है हमारे लिए, और आप सबको भी बात समझ में आनी चाहिए, राइट। तो होता है क्या है बेटा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, राइट। और किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, राइट। होता है क्या है बेटा प्राइमरली कि इसमें जो सनलाइट होता है, सनलाइट मॉलिक्यूल आएंगे इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, राइट। तो होता है क्या है बेटा कि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे आएंगे तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उस सनलाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। और एब्जॉर्ब होने के बाद पहला क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, है ना। तो पहला स्टेप जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है फोटोसिंथेसिस का, राइट। तो ये क्या होता है, सनलाइट। दूसरा क्या होगा बेटा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल and convert and okay H2O molecule and release hydrogen and oxygen molecules, right। थर्ड क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन होता है बेटा, हमारा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन reduces CO2 to form कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, राइट। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, लाइट रिएक्शन, राइट। क्या बोलेंगे हम, लाइट रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जा रहा है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उस एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के बाद वही हमने लिखा हुआ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिलीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देन इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, राइट। और इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये भी है पॉइंट, राइट। यानी कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में, है ना। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के।
दरअसल बेटा इस फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होता है। कौन कौन से फेज होते हैं बेटा? 2 फेज होता है। पहले फेज को हम क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। पहले फेज को हम बोलेंगे बेटा क्या? लाइट रिएक्शन। और दूसरा फेज क्या होता है बेटा हमारा? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, राइट? ये 2 फेजेस में होता है। तो अब देखते हैं कि ये लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है। दरअसल इस पॉइंट्स को हम इरेज कर रहे हैं, आएंगे हम फिर से अपने टॉपिक पे। तो ये जो लाइट रिएक्शन है बेटा कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में होंगे। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो? क्लोरोफिल। अगर हम एक सिंपल बेटा यहाँ पे अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाएं, है ना, इस लीफ में क्या होंगे बेटा? बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना? क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स होंगे। और इसमें से अगर हम एक सेल्स को अलग करें तो ये सेल्स प्लांट्स में केवल होता है क्लोरोप्लास्ट, और किसी सेल्स में नहीं होंगे, राइट? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना? और अगर हमें क्लोरोफिल स्ट्रक्चर बनाना हो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाए, तो हम क्या करेंगे कि बेटा ये सिंपली हमारा क्या हो जाता है? एक प्लांट का सेल है। क्या है ये? प्लांट का सेल है, राइट? अब इस सेल में बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, वही जो हमने बताया। अब अगर ओके, लीफ में से हमने क्लोरोप्लास्ट सेल को अलग किया, एक टाइप का ये क्या? प्लांट का सेल, इसमें क्या? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर हम अलग करेंगे बेटा ना, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है ना? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? ये हमारा होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? आउटर मेम्ब्रेन हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा बेटा? ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। और अंदर का ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये क्या है? स्ट्रोमा। क्या है ये? स्ट्रोमा है। और इसी स्ट्रोमा के अंदर बेटा ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के जैसी संरचना होती है, राइट? जैसे 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के होते हैं ना, ऐसे ही स्ट्रक्चर की संरचना होती है। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे आप बताओ? इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम या थाइलेक्वाइड्स। क्या बोलेंगे इनको हम? थाइलेक्वाइड्स। और ये थाइलेक्वाइड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, है ना? इनको हम क्या बोलेंगे? थाइलेक्वाइड्स। अगर एक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये इस तरफ से ये जुड़े होते हैं, है ना? अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? थाइलेक्वाइड। THYLAKOID। ये क्या होते हैं बेटा? हमारा थाइलेक्वाइड हो जाएगा, राइट? और ऐसे ही बहुत सारे थाइलेक्वाइड आपस में एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक इकट्ठा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम। क्या बोलेंगे? यानी कि बंच ऑफ थाइलेक्वाइड्स, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे? बंच ऑफ थाइलेक्वाइड्स। थाइलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेनम। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेनम, राइट? और अगर एक है सिंगुलर और प्लूरल तो हम इसको बोलेंगे ग्रेना, ठीक? तो हम ये बोलेंगे कि जो लाइट रिएक्शन होता है बेटा, जो लाइट रिएक्शन होता है ना, वो कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? ये हम बोलेंगे थाइलेक्वाइड। और ये थाइलेक्वाइड कहाँ पे होंगे? क्लोरोप्लास्ट में, राइट? कहाँ होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। तो इनमें होता क्या है बेटा कि CO2 प्लस H2O मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाएंगे? C6H12O6, राइट? प्लस प्लस O2 प्लस H2O, राइट? क्या बनाएंगे? H2O। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे ही सनलाइट इस वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ता है, जैसे ही सनलाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, तो होता क्या है कि इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। इस वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है यहाँ पे। क्या कौन सी प्रोसेस होगी? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट?
अब होता है क्या है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो चले जाएंगे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इनका क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इनका क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, राइट। यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये ऑक्सीजन बेटा हमारे कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, जो हम इनहेल करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन reduces the carbon dioxide into carbohydrate ग्लूकोज, राइट। तो अब ये ग्लूकोज क्या होगा क्या होगा कि प्लांट में स्टार्च के रूप में, प्लांट्स के लीफ में स्टार्च के रूप में क्या होगा, स्टोर कर लिया जाएगा, राइट। अब ये स्टोर कर लिया गया तो ये प्रोसेस किस प्रोसेस को बताता है, लाइट रिएक्शन। क्या होता है ये, लाइट रिएक्शन। यानी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और ये ब्रेकडाउन हुआ किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहां तक हमारा ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है। देन हमारा जब ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल reduces हाइड्रोजन मॉलिक्यूल reduces कार्बन डाइऑक्साइड into carbohydrate, right? This is the dark reaction. Both phases occurs in daytime, not in night. नाम क्या है, डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं रात में होता है, नहीं, दिन में ही होता है, क्योंकि दिन में ही तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है ना है ना, दिन में ही तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन CO2 से बाइंड कर रहा है, दिन में ही हो रहा है, और क्या बन रहा है, ग्लूकोज। तो ये डार्क रिएक्शन का स्टेप है, यानी कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। दिस इज अ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां तक है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा कहां पे, इन्वायरमेंट में, है ना। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ये सारी प्रोसेस कहां पे होती है बेटा, प्लांट का सेल है ये, प्लांट के सेल को अलग करेंगे, इसी में होता है हमारा एक क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसी में क्या होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे बेटा आउटर मेम्ब्रेन और दिखेगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ही एक सिक्के लाइक, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। क्या बोलेंगे इनको हम, थाइलेक्वाइड। और अगर एक के ऊपर एक, जैसे यही है ना, एक के ऊपर एक ऐसे हम कॉइन रखते जाएं तो क्या बन जाएगा, बंच ऑफ थाइलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रैनम। बंच ऑफ थाइलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रैनम। और अगर एक है तो क्या बोलेंगे, ग्रैना, राइट। तो यानी कि जो लाइट रिएक्शन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, थाइलेक्वाइड में। और डार्क रिएक्शन कहां होगा बेटा, ये जो पूरा स्पेस बचा हुआ है ये हमारा क्या है, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको हम, स्ट्रोमा, राइट। तो ये ओवरऑल ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज वाला रिएक्शन हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है, राइट। ये लाइट रिएक्शन है, राइट। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, राइट। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।